अंबेडकर जी को लेकर आपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनको भाषाओं का ज्ञान नहीं था। भाषा नहीं कर रहा हूँ जी। उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था। उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि 9 भाषाओं का ज्ञान था जिसमें संस्कृत भी थी। बिल्कुल नहीं थी। यदि संस्कृत नहीं होती जी। तो मनुस्मृति को जलाने का वो पाप न करते और उसी को उन्हें दंड भोगना पड़ा राजनीति में। सबसे पहली बात, अगर कोई व्यक्ति किसी भाषा का विरोध कर रहा है तो ये हो सकता है कि उसे वो भाषा ना आती हो या वो भाषा उसे पसंद ना हो। पर अगर वो व्यक्ति उस भाषा में लिखे गए किसी ग्रंथ का विरोध कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसे वो भाषा आती है और तभी तो वो विरोध कर रहा है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति संस्कृत भाषा को जाने बिना उस भाषा में लिखे गए ग्रंथों का इतने लॉजिकल और इतने बेहतरीन तरीके से आलोचना नहीं कर सकता। और इन सबसे यही साबित होता है कि उन्हें संस्कृत भाषा आती थी और इसीलिए उसमें लिखे गए गंदे विचारों का उन्होंने विरोध किया। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? तो भाई, मनुस्मृति एक ऐसी ग्रंथ थी जो जाति आधारित भेदभाव का समर्थन करती थी। इसमें शूद्रों और अछूतों को निम्न दर्जा दिया गया था, यानी जो शूद्र और अछूत समाज के लोग थे उनको समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा गया था। जन्म के आधार पर अधिकार और जन्म के आधार पर अलग अलग दंड। जन्म के आधार पर अधिकार का मतलब है कि अगर एक शूद्र के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसे जन्म से ही पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, और अगर वहीं ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसे पढ़ने लिखने का अधिकार है और समाज में सम्मान से जीने का अधिकार भी था। जन्म के आधार पर अलग अलग दंड का मतलब है कि अगर एक शूद्र का बच्चा कोई गलती कर दे तो उसके लिए उसे कठोर दंड दिया जाता था, और अगर वही गलती एक ब्राह्मण का बच्चा कर दे तो उसे सरल दंड दिया जाता था। मनुस्मृति में शूद्रों और अछूतों को ना तो शिक्षा लेने का अधिकार था, ना तो संपत्ति इकट्ठा करने का अधिकार था, और ना ही समाज में सम्मान से जीने का अधिकार था। मनुस्मृति में स्त्रियों के खिलाफ अपमानजनक विचार भी थे। इसमें स्त्रियां स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती थी, मतलब अगर स्त्री है तो वो जो भी काम करेगी वो अपने घर के किसी पुरुष से पूछकर करेगी। पिता पति पुत्र पर निर्भर, मतलब अगर वो छोटी है तो वो अपने पिता से ही पूछकर कोई काम करेगी, और जब वो बड़ी हो जाती है तो वो अपने पति से पूछकर ही कोई निर्णय लेगी, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो वो अपने पुत्र से पूछकर ही कोई निर्णय लेगी। मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, एक तरह से वो गुलाम है। स्त्रियों को शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, मतलब स्त्रियां पढ़ लिख नहीं सकती थी, वो केवल घरेलू काम के लिए ही बनी थी मनुस्मृति के हिसाब से। और इन सभी गंदे घटिया विचारों का विरोध किया डॉक्टर अंबेडकर ने, और इसीलिए उन्होंने इस मनुस्मृति को जलाया।